नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लिको साइंस पे। तो हम लोग को स्टार्ट करना है आज एनाटॉमी में पार्ट नंबर 6। तो पार्ट 5 में हम लोगों ने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी समझी थी। अब इस पार्ट में पर्टिकुलर हम लोगों को डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी समझनी है। क्या देखना हम लोग इस पार्ट में? डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी। ठीक है, तो आपने करना क्या है? एनसीईआरटी की रीडिंग, वीडियो लेक्चर और फिर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना पहला टॉपिक जो है डाइकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम को हटा दीजिए। तो डाइकॉट स्टेम में अब इसमें भी वही जैसे डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट आप समझ रहे थे वैसे ही अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। एपिडर्मिस आएगा, कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा एपिडर्मिस। ये कौन सा लेयर होता है? एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम के अंदर और एपिडर्मिस कवर्ड होता है क्यूटिकल से। ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल मोनोकॉट में तो नहीं पाया जाता। कि पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्यूटिकल इज नॉट फाउंड इन रूट, सॉरी मोनोकॉट बोला, रूट में नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है क्योंकि हम लोग स्टेम की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये बियर करता है ट्राइकोम्स को। ये जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे कहते हैं हम लोग ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स क्या रूट में पाए जाते हैं? नहीं, वहां पे रूट हेयर पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होता था, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता था। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली, पिछले लेक्चर में। तो ये हो गया सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास क्या होगा? ट्राइकोम्स होगा। दूसरी बात, कवर्ड बाय क्यूटिकल्स। कवर्ड बाय क्यूटिकल्स। और अगली चीज क्या होगी? डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी होता है। तो है स्टोमेटा। ठीक, बस इतना सा एपिडर्मिस में है। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद और पेरीसाइकल के पहले, क्या बोला? एपिडर्मिस के बाद और पेरीसाइकल से पहले जितने भी लेयरिंग होती है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तीसरे लोग को दूसरा पढ़ना है कॉर्टेक्स। ये क्या होगा? लेयर्स बिलो एपिडर्मिस एंड अबव पेरीसाइकल। कहने का मतलब इसके अंदर एंडोडर्मिस भी आ जाएगा। यहां पे कॉर्टेक्स के 3 सब जोन्स होते हैं। कितने सब जोन्स होते हैं? 3 सब जोन्स। तो सबसे पहले आता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ही आता है हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स का पार्ट है लेकिन एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आएगा। ये जो हाइपोडर्मिस होता है ये कोलन काइमेटस होता है। कैसा होता है? कोलन काइमेटस। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये हाइपोडर्मिस होता है। अच्छा, कोलन काइमा काम क्या होता है? तो कोलन काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। ठीक है, तो ऊपर मैं बना लेता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझा? 3 सब जोन्स ऑफ कॉर्टेक्स, ये हम लोग समझ रहे हैं अभी फिलहाल। तो सबसे पहले क्या आया? हाइपोडर्मिस। अच्छा, फिर दूसरा रीजन आता है पेरेन्काइमेटस लेयर। बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस लेयर देखने को मिलते हैं अपने को। ये होता है ये पेरेन्काइमा कुछ लेयर होते हैं। अब मेरे को बताओ कि कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं होता है? कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। ठीक है, फिर आएगा पेरेन्काइमा लेयर। क्या पढ़ा सबसे पहले? एपिडर्मिस देखा। एपिडर्मिस के बाद हम लोगों ने जब कॉर्टेक्स के बारे में समझा तो इसके 3 सब जोन्स थे। क्या क्या थे? कोलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस लेयर, फिर एंडोडर्मिस। तो ये कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस हो गया, फिर ये पेरेन्काइमेटस लेयर आएगा। ठीक है, और फिर तीसरा आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस आता है। डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होता है ये एंडोडर्मिस होता है बेसिकली, ये वाला लेयर। तो डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होता है वो स्टार्च ग्रेन में रिच होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टार्च शीथ कहते हैं। क्या बोला? रिच इन स्टार्च ग्रेन, रिच इन स्टार्च ग्रेन, देयरफॉर नोन एज स्टार्च
शीथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ। क्या क्या समझा अभी लोग? एपिडर्मिस हम लोगों ने देखा ट्राइकोम्स को बियर करता है, फिर हाइपोडर्मिस आया जो कोलन काइमेटस था, कुछ पैरेनकाइमेटस लेयर देखने को मिले, फिर ये एंडोडर्मिस देखने को मिला। एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन में रिच होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉर्टेक्स के पार्ट। ये 3 किसके पार्ट थे? कॉर्टेक्स के। चलो अब अंदर चलेंगे तो ये हम लोग को दिखेगा पेरीसाइकल। मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मतलब बेसिकली लेयर्स नहीं, पैचेस में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तब इसके बाद क्या आएगा? पेरीसाइकल। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट क्या है इसमें समझना कि पेरीसाइकिल इसमें स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, थिक वॉल्ड होते हैं, डेड सेल्स का प्रेजेंस होता है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट होते हैं? सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेरीसाइकिल। ठीक है, और अंदर आइए तो ये हमारा होता है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम के बाद ये हमारा आएगा कैम्बियम। कैम्बियम, कैम्बियम के बाद आएगा जाइलम, और जाइलम के बाद आएगा पित्त। पित्त मतलब और अंदर की तरफ चलते जाओगे सेंटर रीजन में। अभी मैं आपको एक इसका सर्कुलर डायग्राम बताऊंगा, तब उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, समझ में आएगा? सबसे पहली बात क्या क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहले देखा एपिडर्मिस, थोड़ा पहले देख लो फिर और अंदर चलेंगे। अभी एपिडर्मिस देखा जो ट्राइकोम को बियर कर रहा था, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है एपिडर्मिस में। उसके बाद हाइपोडर्मिस था, कोलन काइमेटस रीजन का बना हुआ। फिर उसके बाद कुछ पैरेनकाइमेटस रीजन आया, फिर इंडोडर्मिस आया, ये तो हो गए कॉर्टेक्स के पार्ट। फिर इसके बाद आया स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल जो पैचेस के फॉर्म में थे। फिर फ्लोएम था, फ्लोएम के बाद कैम्बियम आया, क्योंकि डाइकॉट सिस्टम यहाँ कैम्बियम पहले ही प्रेजेंट रहता था। ठीक है, यहाँ पेरीसाइकिल की वो बहुत आवश्यकता नहीं कि लेटरल रूट इनिशिएशन वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे ध्यान रखने इस बात को, ये जो जाइलम है इसके बीच में भी ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्लियरिटी खत्म हो जाएगी, इसमें नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड अगर आपको बनाना होगा 11th में हो पेपर आएगा ही, तो इसको आपको जरूरी बनाना ही है ग्राउंड टिश्यू के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद आया पित्त। अब और वेस्कुलर बंडल के बारे में हम लोग समझते हैं, ये लिख लिया। चलो थोड़ा हम लोग वेस्कुलर बंडल के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। अगर स्टेम है तो अरेंजमेंट क्या होगा वेस्कुलर बंडल का? इंडार्क की एग्जार्क? इंडार्क ही होगा। तो एक हो गया इंडार्क अरेंजमेंट। अच्छा, इंडार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब तो इतना कंफ्यूज मत रहना कि इंडार्क और एग्जार्क में क्या होता है। ठीक है, तो इंडार्क अरेंजमेंट हो गया। स्टेम है तो कॉन्जॉइंट होगा। कॉन्जॉइंट मतलब कि फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम सेम एक्सेस पाएंगे। फ्लोएम और जाइलम ये सेम एक्सेस पे रहेंगे, तो कॉन्जॉइंट हो गया। तो इंडार्क हो गया कॉन्जॉइंट। एक टर्म और होता है कोलेट्रल। बेसिकली कोलेट्रल रूट में भी होता है और स्टेम में भी लागू होता है। क्या होता है इसमें कोलेट्रल में? कि फ्लोएम सराउंड्स जाइलम। अगर कभी आ गया तो इसको आप लोग याद रखना, क्या होता है? फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, फ्लोएम जाइलम को सराउंड्स करेगा। ये रूट में भी ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो इंडार्क अरेंजमेंट था, कॉन्जॉइंट था, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम सेम एक्सिस पे थे, ये सारी चीज आपको पता। और कोलेट्रल, इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्या बोला मैंने? कि वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, यहां तो नहीं दिख रहा है, अभी मैं सर्कुलर डायग्राम बनाऊंगा उसमें समझ में आएगा। Therefore, ring arrangement of vascular bundle are characteristics feature of dicot stem। तो वेस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये कर दिख गया समझदार, सबसे पहले डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है। ठीक है,
ये समझ में आ गया बात। तो वेस्कुलर बंडल बारे में समझ गए, इंडक्ट था, कॉन्जॉइंट था, कोलेटरल था, ये बात ठीक है। वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है, और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका होता है, डाइकॉट स्टेम का, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में आपको ग्राउंड टिश्यू से भरा हुआ पिथ दिख जाएगा, ठीक। तो क्या देखा, सबसे पहले एपिडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स के 3 सब जोन्स आ गए, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर सेमीलुनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा के फॉर्म में पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, फिर जाइलम प्रेजेंट होगा, देन डार्क अरेंजमेंट कोलेटरल कॉन्जॉइंट बता दिया था। उसके बाद फिर पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक था। ये था डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमी। अब हम लोग इसका टीएस या सर्कुलर डायग्राम देखते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। उससे आपको रिंग अरेंजमेंट भी समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली है क्या, जब आप माइक्रोस्कोप में टीएस काट के देखोगे डाइकॉट स्टेम का, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। सारे डाइकॉट स्टेम का नहीं, कब किसी में कुछ एनोमलस फीचर आते हो अलग बात है, अपने को पहले इसके बारे में समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एपिडर्मिस दिखेगा, ठीक है। ये एपिडर्मिस आ गया, जैसे ये ट्राइकोम्स था, तो हमारा क्या था, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद ये ट्राइकोम्स था, जो एपिडर्मिस बियर कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हाइपोडर्मल रीजन दिखेगा, तो ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस किससे बना होता है, वो कोलेनकाइमा से बना था। हाइपोडर्मिस बाद पेरेन्काइमेटस लेयर आ गए कुछ, तो पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा के बाद आपको दिखेगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस बाद आएगा पेरिसाइकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये वेस्कुलर बंडल से सारे, ये वेस्कुलर बंडल, और ये आपको रिंग के फॉर्म में अरेंजमेंट दिख रहा होगा, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का, क्या, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। देख लो ये सारे रिंग के फॉर्म में दिख रहे हैं, ऐसा ही दिखता है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। बेसिकली ये कैम्बियम होता है, कैम्बियम होता है। अब बाहर ऐसा फ्लोएम रहेगा, कुछ सारे में है, बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फ्लोएम रहेगा, फिर उसके बाद अंदर कुछ जाइलम वगैरह दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। जनरली ऐसा केस देखने को मिलता है, हर केस में जनरली ऐसा केस देखने को मिलता है कि फ्लोएम सराउंड्स करता है जाइलम को, ठीक है। तो ये कोलेटरल अरेंजमेंट था, इंडार्क बता ही दिया। फिर उसके बाद आपको सेंटर में दिखेगा पिथ, ठीक है। तो ये सारा अरेंजमेंट था। इसको बताने का मेन ये हमारा था कि आपके रिंग अरेंजमेंट दिखना चाहिए वेस्कुलर बंडल का, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज सीन इन, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग अब एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थी, वैसा इसमें देखने को नहीं मिलता, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो एपिडर्मिस तो ऐसे दिखेगी आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एपिडर्मिस दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहां मिलेगा हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस तो वहां मिल रहा था। तो डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस मिल रहा था वो कोलेनकाइमेटस था, लेकिन यहां पे जो हाइपोडर्मिस मिलेगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस आएगा, ठीक। एपिडर्मिस बाद आएगा स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस दिख गया। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे होता है क्या, ग्राउंड टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इस वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं इन दी बंडल सिट सेल। वेस्कुलर बंडल तो स्कैटर्ड रहेंगे, लेकिन सारे वेस्कुलर बंडल बंडल सिट सेल में कवर रहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा होता है बंडल सिट सेल, बंडल सिट सेल भी स्क्लेरेनकाइमेटस ही होता है, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ये वेस्कुलर बंडल्स। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, क्या, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इन बंडल शीथ सेल। क्या, प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इन बंडल शीथ सेल। अच्छा, बंडल शीथ सेल जो होता है
बंडल शीथ सेल जो होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात रही इसमें, ठीक है। और इसमें ग्राउंड ये सारे पैरेनकाइमेटस होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल क्या है, बंडल शीथ सेल से बना हुआ है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल से मतलब स्कैटर्ड मतलब ऐसे फैले हुए, इनका कोई लिमिट जोन बाउंड्री नहीं डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सेंट्रल वाले से छोटे होते हैं। क्या बोला कि पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वंस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें से रिलेटेड बता दे रहा हूं। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट रहता है। क्या? फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या रहता है? इज एब्सेंट। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा इसमें एब्सेंट रहा। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके पास वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट रहता है। क्या? गिर गया, शहीद हो गया। क्या? कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल्स। और बाकी वही आपका इंटैक्ट वगैरह अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट ये सब चीज है, उसमें नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, क्या क्या आपको समझना है सबसे पहले कि इसमें स्कैटर्ड, सबसे पहले क्या था, हाइपोडर्मिस आपका स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सेल, इन बिटवीन देम पैरेनकाइमेटस लेयर इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम एंड वेस्कुलर बंडल कंटेन्स वाटर कंटेनिंग कैविटीज, ठीक है। क्या क्या होगा इसके पास? वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होगा। याद रखना इस बात को, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेनकाइमा is absent in monocot stem. Scattered vascular bundles surrounded by bundle cells. ये 4-5 प्रॉपर्टीज है मोनोकॉट स्टेम की। क्या? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, याद करो, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट सराउंड्स बाय द sclerenchymatous bundle cell. In between vascular bundle या bundle cell, you can say that कि ground tissue या parenchyma tissues are present and undifferentiated ground tissue are present in किसमें? मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेनकाइमा is absent and water containing cavity is present inside the vascular bundles, ठीक है। यही कुछ प्रॉपर्टीज थी मोनोकॉट स्टेम से इंपॉर्टेंट। एंड हाइपोडर्मिस आर स्क्लेरेनकाइमेटस इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड इन द केस ऑफ डाइकोट स्टेम इट इज कोलेनकाइमेटस, ठीक। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊं तो जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये आ भी चुका है कि वाटर कंटेनिंग कैविटी कहां प्रेजेंट होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि फ्लोएम पैरेनकाइमा कहां प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन इससे अराइज हो सकते हैं। अब हम लोग अब समरी वाले पार्ट पे चलते हैं। आइए अब हम लोग अब समरी देखते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है मैं बताऊं, अब वही फ्लोएम पैरेनकाइमा वाला क्वेश्चन आएगा, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आएगा। अब डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा हो तो आपको पता है, वही सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो कोई अलग क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने आज दो ही टॉपिक समझा, डाइकोट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात जो आप एक जगह लिख लेंगे वो क्या हो जाएगी? सबसे पहले एपिडर्मिस आपको पता है, ट्राइकोम्स वो होंगे, सही पता आपको, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अच्छा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाद आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के 3 सब जोन आएंगे, हाइपोडर्मिस, पैरेनकाइमा या पैरेनकाइमेटस लेयर, पैरेनकाइमेटस लेयर। फिर क्या आएगा? इंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना होता है, इंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं हम लोग क्योंकि स्टार्च ग्रेन से बना होता है। कॉर्टेक्स, अब कॉर्टेक्स आप अंदर आइएगा तो क्या आएगा? पेरिसाइकल। अच्छा, पेरिसाइकल कैसा था? सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। कैसा था? सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा।
पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल बाद आया फ्लोएम, फ्लोएम के बाद आया कैम्बियम, कैम्बियम के बाद आया जाइलम। ठीक है, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट आपको पता है, स्टेम में बार बार थोड़ी बताऊंगा ये चीज। ठीक है, जाइलम, और उसके बाद फिर हमको आगे आप जाओगे दिखेगा क्या, पिथ। ठीक है, ये हो गया डाइकॉट स्टेम के अंदर, समझ गए सारी बातें। ठीक, उसके बाद लिख लो इसको, जब लोग मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या आपको अलग दिखेगा, बहुत ही अलग दिखेगा। क्या अलग दिखेगा, बहुत अलग दिखा हमें मोनोकॉट स्टेम। ये वाला लेक्चर तो आपको अभी ही याद हो जाएगा, आपको कुछ अब बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाना, मोनोकॉट स्टेम लिख के। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाद आया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कैसा था, स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस था। अच्छा, उसके बाद स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। ठीक, और क्या था, सराउंडेड बाई बंडल शीथ सेल। और क्या था, अब्सेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब्सेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। और क्या था, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इनसाइड द वेस्कुलर बंडल, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इनसाइड वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और डाइकॉट स्टेम में चीज और याद रखना, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये कहां पे था, ये था डाइकॉट स्टेम। तो इसको अगर आप एक जगह लिख लोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के एनाटॉमी को कवर कर रहे होंगे। थैंक यू।